हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारा ऑनलाइन चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं और आज का सब्जेक्ट रहने वाला है आपका ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ने वाला है, तो आप लोग ध्यान से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति। मतलब कि हम लोग भारत के आकार के बारे में पढ़ेंगे और भारत के स्थिति के बारे में देखेंगे कि भारत की स्थिति पूरे विश्व में कहाँ पे है। तो आइए कुछ पॉइंट्स हमने लिख रखा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। और यह नोट्स का वीडियो है, आप सब ध्यान से समझे। यह नोट्स का वीडियो है, जितना भी इंपॉर्टेंट नोट्स आपका बनने वाला है इस चैप्टर से रिलेटेड, सभी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस बोर्ड के माध्यम से। और उसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका क्वेश्चन आंसर भी इसी बोर्ड पे आपको करवाया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, समझिएगा। देखिएगा, पहला पॉइंट हमने लिखा है स्थिति के बारे में। तो स्थिति में पहला पॉइंट है कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसे रटने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, हम इसे आपको समझाते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होता क्या है, तो समझिए। सबसे पहले मान लिया जाए ये विश्व है, ये क्या है, विश्व है। तो इसको जो बीचों बीच एक रेखा है जो इसे दो भागों में बांटती है, उसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं इसे? विषुवत रेखा। इसके ऊपरी वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी और नीचे वाले को बोलता है दक्षिणी। तो हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा गोलार्ध में? उत्तरी। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। और बात आती है उत्तरी गोलार्ध, तो इधर इस साइड भी है, पश्चिमी भी हो सकती है ना। उत्तरी गोलार्ध पूर्वी भी हो सकती है और पश्चिमी भी हो सकती है। तो आपको बता दें, हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में तो स्थित है और साथ ही साथ हमारा पूर्वी गोलार्ध में भी पड़ता है, उत्तरी और पूर्वी। तो एक यहां से खींचिए इस तरह से, और हम आपको भारत का एग्जैक्ट बताते हैं लोकेशन कहाँ पे, इसका स्थिति कहाँ पे। तो समझिएगा, इसका स्थिति यहाँ के आसपास आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन जैसा कि आपका एनसीईआरटी का बुक जो बता रहा है कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उसी को हम लेकर के चल रहे हैं। अपने मन से कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक स्थित है। अभी समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे एक छोटा सा नक्शा बना कर रखे हैं हम समझाने के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा नक्शा बना हुआ है, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ा सा डायग्राम मेरा सही नहीं बन पाता, समझिएगा। हमारा जो भारत का स्थिति है वो क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 8/4 से 37/6, 8/4 से 37/6, ये जो हमारा लिखा हुआ है उत्तरी अक्षांश है। कहाँ पे? उत्तरी अक्षांश। यानी कि ये नीचे का हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर का 37 डिग्री 6 मिनट। 8/4 से 37/6, आप लोग भी बोलिए 8/4 से 37/6। यह उत्तरी अक्षांश का विस्तार है। किसका विस्तार है? विस्तार है उत्तरी अक्षांश का विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यह किसका विस्तार है? तो उत्तरी अक्षांश का विस्तार है। अब हम लोग देखेंगे इसका पूर्वी देशांतर का विस्तार। किसका विस्तार? पूर्वी देशांतर का विस्तार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारे भारत का पूर्वी देशांतर का विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट। यानी कि इधर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट और इधर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। इसको आप जितना जल्दी हो सकता है याद कर लें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न इससे बनते हैं, एग्जाम में बच्चों से पूछा जाता है। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर समझे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर से रिवीजन करवा देते हैं। हमारा जो स्थिति है भारत का वो पूरे विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अगर एनसीईआरटी के बुक से देखा जाए तो सिर्फ उत्तरी गोलार्ध दिया गया, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। आगे से चलते हैं। इसका मुख्य विस्तार अगर हम देखेंगे तो उत्तरी अक्षांश का विस्तार 8/4 से 37/6 और पूर्वी देशांतर का विस्तार 68/7 से 97/25। याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्क रेखा, ये दोनों पॉइंट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को दोबारा लिखा गया, ठीक है। इसको मिटा देते थोड़ा सा, समझिएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा जो है कितने डिग्री को कहा जाता है? तो सबसे पहला प्रश्न, कर्क रेखा कहा जाता है 23.5 डिग्री को। 23 डिग्री 30 मिनट या फिर कहीं कहीं 23.1/2 डिग्री भी लिखा रहेगा, तो दोनों बात सेम ही होती है, ठीक है। समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो 23.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और हमारे देश को वह उत्तर में, कहाँ पे? उत्तर में, कहीं ना कहीं इस एरिया से 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तर में, ठीक है। तो वही लिखा गया अगला पॉइंट कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को 2 भागों में बांटती है। देश को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में बांट रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं
कि मुख्य भाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार और द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। समझिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं, बहुत छोटा सा पॉइंट है। कहा जा रहा है कि जो भारत का जो मुख्य भाग है, भारत का जो मुख्य भाग है उसके क्या दक्षिण पूर्व में, किसमें, दक्षिणी पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण मतलब नीचे, पूर्व मतलब आगे, तो दक्षिण पूर्व ये एरिया आएगा कहीं ना कहीं, ये एरिया। तो इसमें क्या स्थित है, तो इसमें आपका अंडमान और निकोबार स्थित है। क्या है, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार स्थित है, निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसी तरह से बोला गया है कि आपका जो मुख्य भाग का दक्षिणी पश्चिमी भाग, नीचे दक्षिणी पीछे पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला, तो इसी में क्या है, हमारा लक्षद्वीप समूह स्थित है। क्या चीज है, लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। और ये कहां पे स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। कहां स्थित है, तो ये अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। वीडियो हमारे साथ बने रहिएगा, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हमारा एक नोट था जिसको कि हम स्लाइड में नहीं लिखा पाए थे, स्लाइड में आप लोग देख लीजिए कि भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, वह क्या हुआ था कि 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। इसको भी आप लोग गौर करिएगा, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि इंदिरा बिंदु जो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु था भारत का, वह कब सुनामी आया था जिसमें वो जलमग्न हो गया था, तो आप लोग का जवाब आना चाहिए था 2004। ठीक है, तो आपका इस तरह से पूरा स्थिति समाप्त होता है। भारत का स्थिति समाप्त हो चुका है। अब हम उसके आकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के आकार के बारे में देखेंगे, तो समझिएगा थोड़ा सा भारत का आकार के बारे में। तो सबसे पहले जब बात आती है आकार का, तो हम लोग देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। आप लोग इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर हम देखें तो ये विश्व का, पूरे विश्व का 2.4% है, पूरे विश्व का क्या है, 2.4% है। उसके बाद यह पूरे विश्व में, हमारा भारत जो है पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे आता है, 7वां स्थान पे आता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पहले स्थान पे कौन आता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे स्थल सीमा के बारे में। किसके बारे में, स्थल सीमा के बारे में जानेंगे। तो भारत का जो स्थल सीमा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। लगभग कितना है, 15,200 किलोमीटर है, जो कि कुल तट रेखा का कहीं ना कहीं 2 गुना है। आप देख सकते हैं कि समुद्री तट रेखा जो है भारत का वो 7516.6 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर है, और उसका लगभग डबल ये आपका स्थल सीमा। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि भारत का स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट सीमा कुल कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर। ये जब कुल लगा है ना, तो कुल का मतलब हो गया आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, उसका भी सीमा को जोड़ लिया गया है। अगर उसके सीमा को हटा दिया जाए तो हमारे भारत का तटीय सीमा का विस्तार हो जाता है 6100 किलोमीटर। इस चीज को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आखिरकार भारत का जो विस्तार है, तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितने डिग्री का विस्तार है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितने डिग्री का विस्तार है, तो आप देखेंगे या फिर पाएंगे कि लगभग 30 डिग्री का विस्तार आपका पूरब से पश्चिम में भी देखने को मिलता है और उत्तर से दक्षिण में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आपका सारा पॉइंट्स आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो आप वीडियो को फिर से चला के दोबारा देख सकते हैं। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आप लोग को ध्यान देना है कि स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मानक याम्योत्तर रेखा, क्या बोलते हैं, मानक याम्योत्तर रेखा, जो कि 82.5 डिग्री को कहा जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट, क्या किसको कहा जाता है, तो 82.5 डिग्री को कहा जाता है। ठीक है, जो कि यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है। कहां से गुजरती है, यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है। अब उसी अगर आप एनसीईआरटी का बुक देखते हैं तो आपको उसमें एक लोकेशन लिखा रहेगा इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से। दोनों बुक में 2 लोकेशन दिया है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो सारा एनसीईआरटी का जो भी पॉइंट्स आएगा उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाला है भारत के पड़ोसी देश के बारे में। किसके बारे में, भारत के पड़ोसी देश के बारे में। तो सबसे पहला नाम याद रखिएगा पाकिस्तान, सबसे पहला नाम याद रखना आपको पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। इसके अलावा और भी 2 देश ऐसे हैं जो कि समुद्री
समुद्र के साथ हम लोग का एक पड़ोसी देश माना जा सकता है उसको। जैसे कि एक नोट लिखा हुआ है, नोट पे आप लोग को ध्यान देना है कि दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह श्रीलंका, कौन सा? श्रीलंका तथा मालदीव है। श्रीलंका और कौन सा है? मालदीव। एक तो श्रीलंका है और दूसरा क्या है? मालदीव है। एक नोट और लिखे हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। कौन सा है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। आगे हम लोग देखेंगे कि विश्व के 7 बड़े देश, विश्व के 7 बड़े देश। इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने आपसे पूछा था कि बताइएगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप लोगों का कमेंट आया होगा जरूर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखेंगे विश्व के 7 बड़े देश, तो सबसे पहला स्थान रखता है रूस। सबसे पहला स्थान रूस, दूसरा स्थान पे आता है कनाडा, तीसरा स्थान पे आता है अमेरिका, चौथा पे आता है चीन, पांचवा पे ब्राजील, छठे स्थान पे आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पे हमारा प्यारा भारत, जो कि भारत आता है 7वें स्थान पे। एक पॉइंट मेरे दिमाग से निकल गया था, उसको भी मैंने इस स्लाइड में डाल दिया है। वो पॉइंट है कि हमारे भारत की लंबाइयां पूरब से पश्चिम कितनी है और उत्तर से दक्षिण कितनी है। तो पूरब से पश्चिम हमारे जो लंबाई है, भारत का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है, उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो आपका 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। तो इसी तरह से एक एक पॉइंट मैंने आपका एनसीईआरटी का कवर किया। एक एक पॉइंट आप एक बार जाकर के बुक खोल करके देख लीजिएगा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इस बोर्ड पे नहीं लिखा होगा, इस व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ होगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े, ठीक है, चैनल का सपोर्ट करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। बेहतर नहीं, पढ़ाई को बेहतरीन करना है। तो इसी तरह से आपका इस चैप्टर का क्या होता है? द एंड होता है। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक ऑफर देते हुए जाते हैं। आप लोगों को ध्यान देना है, जिस भी बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए, जिस भी बच्चे को इस नोट्स का पीडीएफ चाहिए, चाहे क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहिए, तो वो एक हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप उसको उस पर एनसीईआरटी पीडीएफ लिख करके भेजेगा, मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 8877570768। और हम कोई यूट्यूबर नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। हमारा एक अपना संस्थान चलता है, हम लोग ऑफलाइन टीचर्स हैं, ऑनलाइन बस अभी शुरू ही किया गया है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस है। आप लोग बस जुड़िए, पढ़िए, फिर आप लोगों को दिखेगा। और जिस भी बच्चे को कंटिन्यू क्लास करना है वो इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर से जरूर मैसेज कर दें कि हाँ भैया हमें कंटिन्यू क्लास आगे चाहिए, ठीक है। और क्लास अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से उसको सब्सक्राइब कर दें। आपको क्लास 9 और 10 का अभी फिलहाल स्पेशली क्लास 9 और 10 का सारे सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।